देखिए आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज साइज़ को कैसे रिड्यूस करा जाता है, साइज़ को कम कैसे करते हैं इमेज के। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इमेज का साइज़ आप फोटोशॉप से पता कैसे लगाओगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक पिक्चर है, ठीक है, फोटो है। आप इस पर राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टी खोलो। प्रॉपर्टी खोलते ही आपको साइज़ यहाँ दिख जाता है, ठीक है। साइज़ ऑन डिस्क में आप देख रहे होंगे 236 KB की एक फाइल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको साइज दिख गया। ऐसी अगर आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके देखो तो आप देखेंगे ये 3.7 MB की फाइल है, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ी फाइल है। अब आपके पास यहाँ पर एक तो ये साइज आपको दिख गया, एक ऐसी ये साइज दिख गया। ऐसे ही हर फोटो अलग अलग साइज के साथ प्रिपेयर होती है। मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हो इंटरनेट पे, या किसी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपकी फ़ोटो अटैच होती है, आपके 10th-12th के डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, या इसी तरीके से कोई और अदर डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि इमेज को किसी भी साइज़ में एक्सेप्ट नहीं करती। किसी भी साइज़ का मतलब जैसे ये फ़ोटो 3 MB की है, तो वो वेबसाइट इस 3 MB की फ़ाइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बल्कि बशर्ते उन्होंने आपको एक्सप्लेन करा होगा अपनी वेबसाइट में कि अगर फोटो आप दे रहे हो तो वो 50 KB से नीचे होनी चाहिए। अगर आप 10th क्लास का डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो वो 1 MB से नीचे होनी चाहिए। तो इस तरीके करके क्राइटेरिया, सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हो तो वो 20 KB से नीचे होनी चाहिए। तो ऐसे करके क्राइटेरिया दी जाती है आपको वेबसाइट्स के थ्रू। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि अगर आपके पास एक बड़े साइज़ की इमेज अगर आ रखी है और आप उसे फ़ोटो को अपलोड करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, तो आप उसका साइज़ रिड्यूस कैसे करोगे, यानी कि कम कैसे करेंगे। तो चलिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए किसी फॉर्म के अंदर आपने ये वाली फ़ोटो अपलोड करनी है। मान लीजिए आपकी कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है ये वाली, तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करोगे तो आपको दिख रही है इसकी प्रॉपर्टी 236 है, लेकिन फॉर्म के अंदर ये जो फोटो है आपको 50 KB करके खाली सेव करनी है। अब 50 KB कैसे होगी, देखो इस फोटो को अगर आप ओपन करते हैं बड़े साइज में तो आप देखेंगे काफ़ी बड़े साइज में आ रही है पिक्चर, और 236 KB की है। तो हम ये चाहते हैं इसका साइज हमें कम करना है। तो साइज कम कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए पहले आप फोटोशॉप में आएंगे। आप यहाँ पर आके आप उस इमेज को यहाँ पर ले आइए जिसका आप साइज कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इमेज को यहाँ से पकड़ते हैं, क्लिक दबा के खींच के लेकर आते हैं अपने इस इमेज वाले फोटोशॉप के अंदर और यहाँ लाके छोड़ देते हैं। एक तो तरीका ये था ड्रैग करके यहाँ खोलना। अगर इसमें ज़्यादा परेशानी है तो टेंशन वाली बात नहीं, आप स्क्रीन पर डबल क्लिक करो, ओपन का ऑप्शन खुल जाएगा और इसमें आप डेस्कटॉप के अंदर आके आपने जहाँ पर भी वो पिक्चर सेव कर रखी है आप उसे लो और ओपन कर दो यहाँ से। तो दोनों ऑप्शन है। अब फोटो आपके पास यहाँ आ चुकी है। मैंने आपको फोटो का जो साइज है वो एक तरीका मैंने बताया है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख गई कि फाइल का साइज क्या है। देखिए फोटो जो है डायमेंशंस के अकॉर्डिंग भी चेक करी जाती हैं। अब ये डायमेंशन क्या है, डायमेंशन का मतलब होता है चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से भी, यानी कि अगर आप ये फोटो देख रहे हैं तो ये फोटो जो है वो कितनी चौड़ी है और कितनी लंबी है, इस फोटो के हिसाब से भी, इस डायमेंशन के हिसाब से भी फॉर्म के अंदर फोटोज को अपलोड करा जाता है। जैसे कि मान लो कि आप किसी वेबसाइट में फोटो अपलोड कर रहे हो अपनी, तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ये क्राइटेरिया नहीं देती कि आपकी फोटो 50 KB से नीचे होनी चाहिए या 100 KB से नीचे होनी चाहिए, बल्कि वो आपको डायमेंशन दे देती हैं कि फोटो जो है उसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच होनी चाहिए, हाइट जो है वो 6 इंच होनी चाहिए। तो 3/6 के हिसाब से उन्होंने आपसे फोटो मांग रखी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2/3 के हिसाब से वो फोटो मांगे, मतलब 2 इंच चौड़ाई और 3 इंच हाइट उसकी। तो ऐसे करके डायमेंशंस आप कैसे पता लगाओगे, तो डायमेंशंस पता लगाने के लिए या उसमें बदलाव करने के लिए जब आप फोटोशॉप में अपनी फोटो ओपन करते हैं तो आप देखेंगे इमेज के अंदर आपको इमेज साइज ऑप्शन मिलता है। इमेज साइज आप यहाँ पर जाके पता लगा सकते हो कि आपकी फोटो कितने बाय कितने के हिसाब से। तो आप यहाँ इमेज साइज खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख गई कि फोटो की इस टाइम जो चौड़ाई है, देखो ये इंचेस में, तो ये जो फोटो है वो 18 इंच चौड़ी है और 10 इंच हाइट में लंबी है। तो आप ऐसे करके पता लगा सकते हो। रेजोल्यूशन मतलब कितनी क्लियर फोटो को रखा गया है वो है 72 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग रखी गई है। तो यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई हाइट वगैरह के बारे में क्लियर हो गया कि हम कैसे देखेंगे। अच्छा मान लीजिए किसी वेबसाइट्स के अंदर आपको जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो तो उसके अंदर बताया गया है कि फोटो की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए 12 और हाइट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4। ऐसा आपको डायमेंशन है। तो अब आप समझ गए कि आपको यहीं पे आके उसे बदल देना है, ठीक है।
अच्छा, आप नोटिस करना यहाँ एक लिंक का ऑप्शन सेट है। लिंक का मतलब ये है कि देखो अगर आप इसको कम करोगे ना तो नीचे वाली यूनिट अपने आप इसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। कैसे? आप यहाँ पर गए और जाने के बाद जैसे मान लो मैं इसको करता हूँ 12, तो आप देखेंगे मेरे 12 करते देख रहे हो नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो, क्योंकि आपको 12/4 बोला गया है ना, तो अब तो आप यहाँ 4 कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ 12 करते 6 हो गया और यहाँ क्या 4 करोगे तो ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो कि आप इसमें ये जो है लिंक वाले ऑप्शन इसको आप हटा दो। इसको हटाने के लिए क्या करना है आपको, ये फीचर्स बंद करना है ये, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको जैसे ही आप बंद करेंगे इसमें लिंक हट जाते हैं। इसके बाद आप क्या है, आप यहाँ 4 डालो 8 डालो, इससे ऊपर वाली वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 4 डाला और इसको मैंने कर दिया 12, तो आप देखेंगे 12/4 मैंने सेट कर दिया। बाकी सब हमने वैसे ही रहने दिया और ओके करते आप देखेंगे फोटो का जो साइज है वो ओके करते देखिए चेंज हो गया, जैसा आप साइज चाह रहे थे वैसा। अब अगर बाद में इसको चेक करेंगे कि इसका साइज क्या है क्या नहीं है, तो आप वापस से यहीं पे जाएंगे और इमेज साइज के ऊपर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। देखिए जो आपने साइज रखा था वैसा ही हो गया। क्लियर है इतनी चीज? अगर मान लो कि ये साइज इंचेस के हिसाब से नहीं बताई गई, मान लो सेंटीमीटर में बताई गई होती फॉर्म के अंदर, जैसे कि आपको बोला गया होता है कि 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर हाइट में होनी चाहिए। अब सेंटीमीटर कैसे करोगे, तो यहाँ से यूनिट बदल दो, इंचेस की जगह सेंटीमीटर, mm, समझ गया। आप यहाँ पर सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं, जो काम में लेनी है आप ले सकते हो। जैसे मैंने सेंटीमीटर कर दिया, तो मैंने कहा सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो है फोटो जो है उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो 15 होनी चाहिए और हाइट जो है वो होनी चाहिए 2, तो मैंने यहाँ 15/2 के हिसाब से कर दिया। ओके करते आप देखेंगे, देखिए फोटो उसके हिसाब से चेंज होगी। तो जैसा जैसा आप यूनिट करेंगे उसी हिसाब से वो चीज़ें बदलती जाएंगी। फोटो को पहले ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, फोटो को पहले ऐसा करना हो तो वही अंडू कर दो, Ctrl+Alt+Z, Ctrl+Alt+Z, ठीक है, वापस से फोटो पहले जैसी होगी। तो अब आप समझ गए हैं कि इमेज साइज का ऑप्शन आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो विड्थ हाइट के ऑप्शन और यहाँ से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ की सेटिंग इसलिए हमने ऑफ करी ताकि ये इनके कनेक्शन हट जाए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंचेस, सेंटीमीटर, mm वगैरह को लेकर। लेकिन अगर किसी वेबसाइट में आपको इनमें से कोई यूनिट दी गई ना गई हो, तो ध्यान रखना अगर इनमें से कोई यूनिट नहीं दी गई है तो एक ही चीज आपको दी गई होगी, पिक्सल्स। पिक्सल्स के अकॉर्डिंग साइज कम करने के लिए दिया गया होगा। तो आपको फोटो में वहां स्पेसिफाई करा गया होगा वेबसाइट के अंदर कि विड्थ जो है वो पिक्सल्स के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो आपको देखो ये ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहा है, तो आप पिक्सल्स जितने दिए गए हो वेबसाइट में आप यहाँ पर आके डाल के अपनी फोटो को आप उतना छोटा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा इसको 800/400 के हिसाब से चेंज कर दो, तो 800 बाय मैंने यहाँ पर जाके 400 कर दिया। अब मैं ओके करता हूँ, ध्यान रखना है पिक्सल्स में, तो ओके करते देखिए 800/400 के हिसाब से फोटो इतनी होगी। क्लियर है? तो अब चाहे यूनिट कुछ भी हो आप यहाँ पर आके इन सब चीज़ों के साथ बदलाव कर सकते हैं। और जब ये सारे बदलाव आपके हो जाएं तो सिंपली बस आपको क्या करना है, Ctrl+S दबाना है ताकि ये जो फोटो है वो सेव हो जाए इस सेटिंग के साथ। लेकिन जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर आपने कोई ओरिजिनल फोटो खोल रखी है और उस पर काम कर रहे हो और इसमें चेंजिंग करने के साथ Ctrl+S दबाया तो मतलब क्या होगा, ये फाइल उन सेटिंग्स के साथ ही सेव हो जाएगी। तो गड़बड़ हो गई, बाद में अगर कल को आपको इसको पहले ऐसा करना हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि जब आपकी सेटिंग हो जाए तो आप यहाँ पर जाके सेव एज कर लेना। इसको सेव एज के ऊपर आप क्लिक करो, किस नाम से, यानी कि जो आपने सेटिंग रखी है वो किस नाम से रखनी चाहिए। तो मैंने कहा माई फाइल माई साइज, मैंने यहाँ पर इस तरीके कर दिया, ठीक है। तो माई फाइल माई साइज मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया और करने के बाद मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये फाइल जो है वो JPG फॉर्मेट में सेव हो गई। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। देखिए ये तो थी ओरिजिनल फाइल, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए इसकी प्रॉपर्टी अभी भी उतनी आ रही है 236, लेकिन अभी जो हमने बनाया है वो ये है माई फाइल माई साइज, ठीक है। तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो देख रहे होंगे 128 KB होगी, फर्क पड़ा साइज कम करने की वजह से। तो ऐसे करके आप इमेज को विड्थ, हाइट, पिक्सल, सेंटीमीटर, mm इस तरीके से आप साइज में चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फॉर्म के मतलब से आप फोटो को कैसे बनाओगे। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि अगर कभी आपको ऐसा हो कि विड्थ हाइट से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, बस आपको फोटो के ना MB KB कम करनी है। तो जैसे कि ये वाली फोटो है, मैं इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। देखो 236 है ना, आपसे कहा गया है कि ना फोटो की आप चौड़ाई घटाओ ना हाइट घटाओ, मतलब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, बस इसका साइज जो है वो 150 KB होना चाहिए या फिर 100 KB आपको कर देना है। ये जो साइज है 100 KB कर देना है। तो देखिए इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या है। आप ये जो फोटो है जब आप ये फोटोशॉप में ले जाते हैं, जैसे कि ये फोटो इस टाइम फोटोशॉप में है, ये वाली फोटो, या हम इसको बंद करके दोबारा से ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। डबल क्लिक, यहाँ गए, फोटो जो थी हमारी ओरिजिनल वो ये वाली है, ये माई फाइल माई साइज तो अभी अभी हमने बनाया।
ये पहले वाली फोटो है, तो हमने ये लिया और ओपन कर दिया, आ गई। इसका साइज हमें पता है कि 236 KB है, हमें इसे कम करना है। तो देखिए इमेज साइज को कम करने का जो एक तरीका है वो आपके इमेज साइज ऑप्शन के अंदर ही है। आप यहाँ पर जाओ और जाने के बाद आप यहाँ जाके रेजोल्यूशन को कम कर दो, इससे साइज भी कम हो जाता है। कैसे? देखो 72 है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 50 मैंने कर दिया, और 50 करके मैं जैसे ही ओके करूंगा, यहाँ ध्यान देना क्या होगा, 50 करके ओके करते देखा आपने, इमेज ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गई, छोटी हो गई। आपने ना विड्थ घटाई ना हाइट घटाई, आपने कुछ नहीं चेंज करा, लेकिन रेजोल्यूशन कम करते ही फोटो ऑटोमेटिक छोटी हो गई। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, तो सेव अस करना, सेव मत करना, सेव अस, ताकि ओरिजिनल फोटो खराब ना हो। तो मैंने सेव अस करा, डेस्कटॉप पे गए, इसको मैंने नाम डाल दिया माई फाइल PPPP, मैंने इसको मेंशन करके सेव कर दिया पहचान के लिए, ओके कर दिया। मैं मिनिमाइज करता हूँ और चेक करते हैं, देखिए माई फाइल PPP के नाम से ये आ गया। अब देखते हैं, देखिए ये ओरिजिनल फाइल है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है 236 KB। लेकिन अब जो हम ये वाली फाइल देख रहे हैं इसमें देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करते हैं, देखिए फ़र्क दिखा आपको 184। आप समझ पा रहे हैं कि रेजोल्यूशन कम करने की वजह से साइज़ में फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये मैंने तरीका आपको इसलिए बताया है ताकि कभी अगर छोटे मोटे काम हो तो उसमें आप इसका रेजोल्यूशन घटा के आप काम कर लेना। लेकिन साइज का जो बहुत बड़ा जो फर्क डालने का काम होता है ना, वो इमेज साइज नहीं कर पाती। यानी कि जो कमांड है फोटोशॉप में, इससे आप इमेज में बहुत ज़्यादा साइज में आप चेंजिंग नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप यहाँ जाते हो, देखो हमने इसको रेजोल्यूशन 50 करी थी ना, तो आपने देखा छोटी हो गई। अभी तो फिर भी वो फोटो का साइज कितना 180 KB है ना। तो अगर हमें मान लो इसे 100 KB के आसपास पहुंचाना हो, फिर तो हमें इसे और कम करना होगा। तो मान लो अगर इसे 10 रख देते हो और ओके करते हो, तो इससे तो हमारा ही नुकसान है ना, फोटो ही दिखना बंद हो जाएगी। तो इतनी सी हो गई, और फिर आप सेव करोगे, फिर अगर मान लो साइज का 100 KB हो भी गया तो क्या फ़ायदा जब आपकी फ़ोटो ही डैमेज हो चुकी होगी। क्योंकि जब ये छोटी हो रही है ना, तो आप सोचोगे कहीं इसको बढ़ा लें, तो बढ़ाओगे तो इसके पिक्सल्स फटे हुए नजर आएंगे। देख रहे हैं आप, फोटो खराब हो चुकी है, समझ रहे हैं। साइज को मैंने अल्ट करके स्क्रॉल करके बड़ा करा है, तो आप देख रहे होंगे, देखिए आप कैसे पिक्सलाइज हो गई। और ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने रेजोल्यूशन कम कर दी है इसकी, ठीक है। रेजोल्यूशन आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया हो, फोटो की क्लैरिटी होती है, फोटो कितनी साफ दिखाई दे। तो देखिए अभी ये फोटो इतनी तो हो गई है। अब अगर आप जैसे जैसे इसमें रेजोल्यूशन को बढ़ाना शुरू करेंगे, फोटो उतनी अच्छी होती चली जाएगी टाइम के साथ। तो यहाँ पर आप जाके, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 80, ओके, तो आप देख रहे हैं फोटो काफी बड़े साइज के अंदर चेंज हो चुकी है, देखिए। लेकिन आप देख रहे होंगे फोटो बड़े साइज में जरूर है, लेकिन फोटो अब पहले ऐसी साफ नहीं रही। अब ये बात आप लोग माइंड में बिल्कुल अच्छे से रखना कि अगर आप किसी फोटो के पिक्सल्स रिड्यूस करते हो, कम करते हो, तो उससे उसके पिक्सल डैमेज हो जाते हैं। मतलब ये फोटो है वो धुंधली सी पड़ जाती है, और फिर धुंधली फोटो को आप बड़ी करोगे तो वो पहले जैसी नहीं होगी। तो इसलिए आप इसका खासा ध्यान रखें, बहुत सोचकर आप रेजोल्यूशन को कम करना, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको सेव तो मैंने करा नहीं है, तो अंडू कर देता हूँ ताकि ये फोटो ठीक हो जाए। देखिए ठीक हो गई अंडू करने से। तो अभी हमने ये देख लिया कि इमेज साइज को लेकर हमने कैसे कैसे बदलाव करने हैं, और रेजोल्यूशन आप किस हद तक काम में ले सकते हो। अभी हम जस्ट जो है, अभी आप इसकी बैठ के इतनी चीज़ों से आप प्रैक्टिस करो। ध्यान रहे कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई फोटो खराब मत करना, यानी कि डायरेक्ट सेव मत करना। सेवर्स करके आप उसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेक करके देखो कि फोटो का कितना फ़र्क पड़ा विड्थ हाइट के हिसाब से। इसके जस्ट बाद आपकी जो एक और क्लास जो होगी उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि अगर हम रेजोल्यूशन से इसका साइज कम नहीं करेंगे तो फिर कम करेंगे कैसे, यानी कि 100 KB तक कैसे पहुंचा सकते हैं फोटो। तो इसके बारे में जैसे इसके बाद मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करूँ। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी है वो है इमेज के अंदर इमेज साइज़ को लेकर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि अगर आप जो है इमेज की कैपेसिटी को डायरेक्ट आप रिड्यूस करना चाहते हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा इसकी प्रॉपर्टी फाइल की, तो प्रॉपर्टी देखने पे हमें पता चला कि 236 KB की एक फ़ाइल है। हम ये चाहते हैं कि 236 की जगह से 100 KB में चेंज कर दें। तो ये काम हमने ये देखा कि इमेज साइज से करते हैं तो प्रॉपर हो नहीं पा रहा, बल्कि उसका नुकसान ज़्यादा है। तो इससे बढ़िया आपको मैं आज एक फ़ीचर बताता हूँ जिससे कि आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हो। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस फाइल को बंद करते हैं, डबल क्लिक करा, दोबारा से हम इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। लाइक ये वाली फाइल थी माई फाइल, खोल लिया हमने इसको। अब हम क्या करते हैं, फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर एक कमांड मिलती है सेव फॉर वेब एंड डिवाइस। ध्यान से समझना इस कमांड को, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस। ये एक ऐसा फीचर है जिससे कि आप अपने इमेज साइज को बड़ी आसानी से रिड्यूस कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर खाली क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखेंगे एक पॉपअप स्क्रीन ओपन होकर आई, सेव फॉर डिवाइस, वेब एंड डिवाइस फीचर है। इसमें आप नोटिस करेंगे एक तो ओरिजिनल है, उसके बाद है ऑप्टिमाइज, दूसरी है 2 अप और चौथी चीज़ है 4 अप।
4 अप करने पे, 2 अप करने पे, ये सारे इसके अलग अलग टाइप्स है। आपको मैं बता दूं, आपको आना है 4 अप के ऊपर। 4 अप में क्या होता है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं साइज को लेकर। अभी आप कहोगे ये कहाँ है, हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं ये सारी फोटोज ही हैं, लेकिन काफ़ी बड़े साइज में, इसलिए आपको यहाँ छिपी छिपी नज़र आ रही है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना और क्लिक करके ऐसे खींचोगे, देखो आप दिख गई फोटो आपको। और इसका साइज अगर आप रिड्यूस करोगे यानी कि अल्ट दबा के या फिर यहाँ से, तो आप देखेंगे साइज ऑटोमेटिक छोटा होगा। जैसे मैंने इसको कर दिया 300% या 300 पे बहुत ज़्यादा हो गया तो हम इसको करते हैं 50%, देखिए छोटे हो गया। और कम करोगे तो और छोटे हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसा है। फिलहाल आप इसको ना थोड़ा सा ठीक ठाक साइज में ही रखो, लाइक 100% ही कर दो, ताकि आपको मेन कंटेंट ठीक से दिखाई दे, कि कल को अगर ये फोटो जैसे डिस्टर्ब होती है ना, साइज कम करने पे ख़राब होती है, तो आपको यहीं दिख जाए। देखिए 4 अप करने से ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है जो कि 236 KB की थी, आप देखेंगे 236 KB के हिसाब से इसने ना अलग अलग आपको साइज दे दिए कि आपको साइज बनाना कैसे। तो ये ओरिजिनल है, देखो ये 3 MB की बन जाएगी अगर आप इस फोटो को सिलेक्ट करके सेव करते हो। तो अगर आप इस पे आते हो तो देखो 590 KB की है, अगर इसे लेकर आप सेव करोगे तो 590 KB की हो जाएगी। ऐसी है 483 और 457 है। तो आप सोचोगे यार 236-37 तो वो वैसे ही है, तो ये तो ऑलरेडी बढ़कर आ रही है ना। तो दिक्कत ये है कि आप इसे खुद से कम भी कर सकते हो। समझ गए आप इस बात को। तो आपने करना ये है कि आप सबसे पहले ये देख लो इसमें सबसे लोएस्ट कैपेसिटी किसकी है। तो आप देखेंगे सबसे लोएस्ट कैपेसिटी इसकी है। तो आपने इसको मार्क करा, मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद इसे जेपीजी फॉर्मेट में ले लो, क्योंकि फोटो है ना, तो फोटो फॉर्मेट कर दो। फोटो फॉर्मेट करते ही अब आप देखेंगे, देखो फर्क दिखाई दे रहा है आपको, 161 KB ऑटोमेटिक हो रखी है, 161, जबकि कितनी थी 200 कुछ थी, लेकिन अब कैसे हो गई 161 हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम और कम करते हैं। इस पर आप जब क्लिक करते हो तो आप देखेंगे यहाँ इमेज जो है वो हाई क्वालिटी के अंदर है। तो आप क्या करेंगे, इस हाई लो के आप इसमें मैटर में मत जाओ, वैसे है यहाँ मीडियम भी और लो भी। इस पर ही क्लिक करोगे तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, लेकिन आप इसको ना यूज़ करके आप डायरेक्ट इसको यूज़ करो, ये क्वालिटी है, आप इसका इस्तेमाल करो। कैसे, आप देखेंगे अगर मैंने इसको खोला तो यहाँ देखेंगे 60% पे। आप इस परसेंटेज को जितना कम करोगे यहाँ से KB कम होती चली जाएगी। इस टाइम 161 है, हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए ना। तो अब आप यहाँ पर जाके इसको मैं 60 से रेड्यूस करता हूँ। रेड्यूस करके मैं देखता हूँ, देखो जैसे मैंने इसको 41% करा तो आप देखेंगे देखो कितना हो गया 117 KB। और जबकि आप देखेंगे क्वालिटी बिल्कुल ठीक ठाक मेंटेन हो रखी है। चलो हम एक काम करते हैं और थोड़ी कम कर देते हैं, लाइक मैंने 26 कर दिया तो आप देखेंगे देखो 90 KB हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। हमें चाहिए था 100 KB या 100 KB से नीचे, तो देखो 90 KB हो गया। कभी भी ऐसा मत करना कि 100 KB है तो आप इसको भी एकदम 100 KB, जैसे देखो 99.96 KB है ना, तो ऐसा मत करना, इसको थोड़ा सा और डाउन ही रखना, क्योंकि सेव होते हुए हल्की फुल्की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने इसको हल्का सा डाउन और कर दिया और देखिए मैंने इसको 87 के आसपास रखा। अब इसको मैंने सेलेक्ट करा है, JPG फॉर्मेट है ही, मैंने क्वालिटी अपनी पिक कर लिया और अब मैं करता हूँ इसको सेव। तो देखिए इसका मैजिक ये होगा कि मैं सेव करता हूँ, माई फाइल यहाँ डली हुई है नाम, इसके आगे डाल देता हूँ माई वर्क। ठीक है, माई वर्क करके मैंने डेस्कटॉप ले लिया और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, आप चेक करते हैं, देखिए ये आ गई हमारी फाइल जो हमने अभी अभी बनाई है। देखिए माई फाइल माई वर्क। अब हम चेक करते हैं ओरिजिनल फाइल की कैपेसिटी, प्रॉपर्टी खोल के, तो देखिए ओरिजिनल फाइल की कैपेसिटी आ रही है 236 KB, लेकिन हमने जो बनाया अब हम इसकी कैपेसिटी देखते हैं प्रॉपर्टी खोल के, तो देखिए हमारी कैपेसिटी आ रही है 88 KB। समझ गए आप इस चीज़ को। तो आपसे एक प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है कि कल को आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, उसमें कभी इमेज की साइज़ में प्रॉब्लम आए, आप कोई अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड कुछ अपलोड कर रहे हो, उसका साइज़ ज़्यादा हो तो आप उसको यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो 88 KB की हो चुकी है ये। चलो ये तो बात थी कि चलो छोटी फाइल थी, हमने इसी को और छोटा बना दिया, लेकिन अगर मैं ऐसी कोई बड़ी फाइल ले लूँ, लाइक अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी दिखाऊँ, देखो 3 MB की है, 3 MB बहुत बड़ा साइज़ है। मैं आपसे कहता हूँ कुछ ऐसा करो, इसे 1 MB में तब्दील कर दो, बहुत छोटा हो गया, 2 MB के आसपास आपको कम करना है, तो 1 MB मैंने आपसे कहा इसको कर दो। तो आप क्या करेंगे, आप सेम वही बात फोटोशॉप खोलिए, इसको हम बंद करते हैं और उस फोटो को लेकर आते हैं, डबल क्लिक, डेस्कटॉप पे गए, लेकर आते हैं वो फाइल कहाँ है, ये रही 3 MB की फाइल आपको यहाँ देखने को भी मिल रही है। फाइल ओपन करते ही देखिए फोटो खुल चुकी है। मैं चाहता हूँ इसे 1 MB में कन्वर्ट करना है हमें। तो 1 MB के लिए आपने करना क्या है, आप अगेन वही जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जाना है सेव फॉर वेब एंड डिवाइस। समझ गए आप कितना आसान है ये। आप इसको खोलेंगे, खोलते ही देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन खोला, 4 अप पे है ही, हम यहाँ पर JPG फॉर्मेट है ही,
साइज जो आप यहाँ से रिड्यूस कर लो, जैसे 100% है तो मैं इसको 50% कर लेता हूँ। इस पर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, 25% कर लेते हैं तो देखिए 25% पे भी काफ़ी बड़ा साइज आपको देखने को मिल रहा है। इससे भी ज़्यादा छोटा करना है तो आप अल्ट दबा के स्क्रॉल कर लो, जैसे आप नॉर्मली फोटो को छोटा करते हो वैसे ही अल्ट दबा के स्क्रॉल आप कम करो तो आप देखेंगे, या फिर आप अल्ट दबा के क्लिक भी कर सकते हो। देखिए फोटो आ गई, अब पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। हमने क्या बोला था, हमें करना है 1 MB, तो आप देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी साइज इतने कम हो चुके हैं। देखो 1017 KB, मतलब वही 1 MB के आसपास हो गई। ये हो गई 768 KB, ये हो गई 662 KB। तो समझ रहे हो, हमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और एकदम से देखो 3 MB की फाइल देखो 662 KB पे आ गई। क्या पता वो 3 MB की फाइल आपको हो सकता था कि 200 KB करके बनाकर सेव करनी हो सकता था ना। तो 200 KB कैसे करोगे, आप यहाँ जो सबसे कम कैपेसिटी को ले लो और लेने के बाद फिर वही बात है, इसकी क्वालिटी आप कम कर दो। जितनी आप कम करते चले जाओगे उतनी कम होती चली जाएगी। तो आप ऑलरेडी सोचो कि 3 MB की फाइल ऑलरेडी 600 कुछ हो रखी है, तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं नहीं जी, इसको भी हमें और कम करना है, 200 KB तक ले जाना है। तो आप शायद देखेंगे ये JPG फॉर्मेट में क्वालिटी इसकी 6 आ रही है, मतलब ऑलरेडी कम है ये। अगर मैं इसको बिल्कुल 0 कर देता हूं तो क्या होगा, देखो 0 करने से कुछ फर्क पड़ा, देखो 500 कुछ हो गई केबी हुई ना, लेकिन अब इससे तो नीचे नहीं जाएगी ना ये, अब तो 0 हो चुकी है। मतलब फोटो बहुत ज़्यादा कम कैपेसिटी में चल रही है इस टाइम में। तो फिर भी मान लो कि अगर इतना हो जाए तो ठीक है, इतने पे आप काम कर लो। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है कि नहीं जितने में होगा ही नहीं, इसको 200 KB करके ही रहना है, तो अब मैं आपको एक फाइनल एक तरीका बताता हूँ कैसे आप करोगे। इसके लिए आपको करना ये है, आप यहाँ पर आएंगे, ये इमेज साइज का एक ऑप्शन है। अगर यहाँ क्वालिटी से काम ना चले, वैसे आप क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाकर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए 975 KB आ रही है। आप जाइए इमेज साइज के ऊपर, देखो वही सारी बातें आ गई ना, विड्थ हाइट जो अभी हम इमेज साइज वाले फंक्शन कर रहे थे। तो इसमें आप यूज़ करो परसेंटेज फीचर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। परसेंटेज में आप जाइए और जाने के बाद इसको आप कम करो। तो मैंने इसको 100% की जगह कितना कर दिया, मैंने इसको कर दिया 50% या फिर 80% कर दो, 80 करके आप जैसे एंटर प्रेस करोगे तो आप देखेंगे एंटर करते ही नोटिस करेंगे सेव का ऑप्शन खुल गया। तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो, अप्लाई करके यस करके देखो क्या होता है। देखिए 80 करते ही 975 है ये, लेकिन अब देखो कितना हो गया 725। समझ आ रही है ये चीज़ कि इसकी आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीट वही बात है, रेजोल्यूशन आप परसेंटेज लेवल आप कम कर रहे हैं। तो देखो कम हो गया, इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप चाहें तो और थोड़ा कम कर लो। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 50। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ या आप अप्लाई कर दो, तो आप देखेंगे 50 करते ही और कम हो गया साइज। देखिए और कम हो गया, 300 कुछ आ गया। अब 300 कुछ अगर आ गया तो यहाँ से आप इसकी ये क्वालिटी कम कर लो। तो समझ आ रहा है ना, जैसे मिक्स करके काम चलाना आपको। तो अब मैं इसको क्वालिटी को जैसे 5% पे लेकर जाता हूँ, देखो 221 हो गया, हमें 200 चाहिए ना। तो अब आप इसको 0 करके देखो क्या होता है, 0 करने में देखो 195 हो गई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व। समझ में आई ये चीज़। अब ये जो फोटो है हम अल्ट करके थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, या कंट्रोल करके आप प्लस कर लो। देखो इमेज साइज अभी भी ठीक ठाक आ रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। सोचो 3 MB की फाइल को आपने 200 KB में बदल दिया, और क्या चाहिए आपको। थोड़ी फोटो डिस्टर्ब होती है हल्की फुल्की। तो फिलहाल अभी आपने समझ लिया कि कैसे हम रिड्यूस करेंगे। अब सेव करते हैं अगेन वही बार डेस्कटॉप एक्टर, और उसके बाद मैंने 4444 मैंने करके इसको सेव कर दिया। देखते हैं अब ये फाइल क्या हुई। देखिए ओरिजिनल फाइल ये थी, मैंने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करी तो देखिए यहाँ पर 3 MB की फाइल है, लेकिन हमने जो फाइल बनाई है वो ये है। अब इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं, देखिए 196 KB तो हो गई ये चीज़। तो अब इससे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, कभी भी किसी फॉर्म पे आप आराम से इमेज चाहे कितनी भी बड़ी छोटी हो आप उसको चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस करके आप साइज लगा सकते हैं। ये अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कई सारी इमेजेस आप लो, उसमें अलग अलग साइज के साथ आप काम करो, ठीक है।